हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो या आज हमारा ओरिएंटेशन का सेकंड डे है। जो उस दिन तो हवन हुआ था वो फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे है। तो आज हम लोग कुछ कल्चर प्रोग्राम प्लस साथ में गेम भी खेलेंगे और मेरा जितना भी फ्रेंड्स है उन लोग सबको दिखाऊंगी मैं आज आपको सबसे। एक्चुअली मैंने सबको इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, मैं बाद में कराऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो लोग भी दिखेंगे मेरे इस ब्लॉग पे। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि उन लोग कौन हैं, सारे मेरे फ्रेंड हैं। तो हमें यहाँ पर एक प्लांट और फूल या वीडियोग्राफी करना था और फ़ोटो पिक्चर्स भी खींचकर कुछ थॉट्स लिखने थे और किसी वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज प्रोवाइड करना था। उससे पहले हमारा ये क्लास हुआ है जिसमें ओरिएंटेशन क्लास में हमारे पेपर वगैरह डिस्कस कर रहे थे मैम लोग। तो ये था फर्स्ट पेपर आई थिंक। तो ये मैम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग सब देख रहे थे। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ तो नहीं आया। सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर ये सेकंड पेपर का डिस्कस हुआ था रजनी मैम। फर्स्ट वाली टीचर का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है क्योंकि अभी जाकर मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं क्लास में, तो इसीलिए मुझे याद नहीं है। ये रजनी मैम का नाम याद है मुझे। और ये पेपर 2 हमें बता रहे थे। फिर इसी के साथ हमारा ये कल्चर प्रोग्राम के लिए कुछ कनेक्शन करे, सब लोग देख रहे थे कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने ये वीडियो शूट किया। स्वच्छ भारत के ऊपर में मैंने और मेरे फ्रेंड मनीषा ने मिलकर बनाया था सर को देने के लिए। तो यहाँ पर मैं से कचरा फेंक रही हूँ और इसने उठाया, ऐसे टाइप में कुछ मैसेज देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था, मेरा फ्रेंड और हम दोनों मिल के। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं आ रहा था, ये एक आइडिया आया उसी को बनाया। फिर हम चले गए क्लास में वो सब ख़त्म करके। फिर देखो मेरी शक्ल देखने लायक थी, यहाँ कर ना मैं बहुत काली हो गई हूँ एक्चुअली। फिर ये देखो ये बता रहे हैं अपने ट्रैफिक रूल्स के बारे में और हम लंच भी कर रहे हैं साथ में। तो इन्होंने रोटी वगैरह लाया था, मैंने पैनकेक लिया था। तो हम लंच करने के बाद हमने डिस्कस भी की कि हमें क्या करना है और डांस की प्रैक्टिस भी की। फिर ये जो नुक्कड़ नाटक भी करना था हमें आफ्टर लंच के बाद, और साथ में मतलब डांस भी करने थे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ले हम लोग सब ने। ये देखो, और ये दोनों अपने गाने और पोइट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा था कि कुछ ना कुछ करना ही था वहाँ पे सबको, तो इसीलिए तो हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हमारा एक ओरिएंटेशन का पार्ट है। जो ये सब ऑन द स्पॉट हो रहा था, हमें कुछ पता नहीं था। बस 5-10 1 घंटे में या आधे घंटे में प्रैक्टिस ही कर रहे थे क्योंकि हमें पहले बोला नहीं गया था। सब ऑन द स्पॉट था, नाटक, डांस, एवरीथिंग ऑन द स्पॉट था, पर हमने बड़े अच्छे से कर ली। और उसके बाद देखो मेरा शक्ल पूरा उतर गया, इतनी थक गई थी मैं क्या बताऊँ। फिर हमारा परफॉर्मेंस हो गया टीचर लोग के सामने में। ये देखो गाना बंद। ये ना कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब दे रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तो एक भैया थे, उसके मोबाइल से कनेक्ट किया, फिर हमने नाचा। ऑन द स्पॉट वाला डांस था, पर फिर भी जो भी था अच्छा था, हमने अच्छे से कर लिया। थोड़ी बहुत गलती हो गई थी हमसे, पर कोई नहीं, गलती तो इंसान से ही होता है ना। हम तो फिर भी इंसान और बच्चे हैं, गलती तो हो ही जाती है, लेकिन उतना भी गलती नहीं हुआ जितना हमने की सोचा था, बट थोड़ा थोड़ा गलती हो गया। तो हम सब करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ने ही गलती किया, तीनों ने किया था गलती। तीनों की कुछ कुछ स्टेप्स भूल गए थे, फिर हमने मैनेज करके मिला लिया। फिर डांस वांस करके सारे दिखा दी जो करना था हमें। लेकिन अच्छा ही है ना, ऑन द स्पॉट कुछ भी करने को मिलता है तो फिर भी हम कर लेते हैं। कभी कभी करनी पड़ती है, ये सब करनी पड़ी थी क्योंकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके हमें क्या करना होगा क्या नहीं। जैसे जैसे हम वहाँ पहुँच रहे थे वैसे वैसे टास्क दिया जा रहा था मैम ने डांस करने का। फिर ये क्या क्या कुछ कुछ था, मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पर मेरे दूसरे फ्रेंड ने सिंगिंग की क्योंकि उन्होंने डांस नहीं किया था, तो उसने सिंगिंग किया बिकॉज़ उसको सिंगिंग करना अच्छा लगता है आई थिंक। मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उसने सिंगिंग गाना गाया। फिर ये मेरी और एक फ्रेंड है, तो उसका नाम साक्षी है, तो उसने एक पोइट बोला बोला था शायद, हाँ पोइट ही था शायद, कुछ लिखा था पोयम, उसको बोला उसने। और मेरे आगे वाली जो फ्रेंड जिसने सिंगिंग किया उसके नाम किरण है। और बाकी
हाँ, किरण और ये साक्षी और एक दोस्त है, उसके नाम साक्षी है, जिसने मेरे साथ डांस किया था। पर ये तो कुछ नया स्टूडेंट है, इसके नाम नहीं पता। इन्होंने भी कुछ शायरी बोली थी शायद। फिर मेरी बारी आई थी, मैंने कुछ इंट्रो दे रही थी यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल डांस को दिखाने के लिए। पहले मैंने इंट्रो दिया, मतलब वो भी सडन था, लेकिन अपने डांस तो चलो हो जाते, सडन हो या जो भी हो, क्योंकि आता है ऑलरेडी। फिर इन दोनों ने अपना पंजाबी डांस दिखाया। बहुत मेहनत लगती है पंजाबी डांस में, पर बहुत अच्छे से किया दोनों ने। दोनों का जोश कुछ अलग ही था, दोनों टूट पड़े, स्टेज फाड़ दिया दोनों ने। सारे एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत मज़ा आया था इन इन दोनों का डांस देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत एनर्जी चाहिए इसमें ना, जो कि मेरे पास नहीं है। फिर ही एक भैया थे जिन्होंने भी शायरी बोला था, शायद शायरी बोला, पोएट बोला, पता नहीं, कुछ ऐसा ही था। मुझे इतना अच्छा से याद नहीं है, बिकॉज़ मुझे शायरी में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर इन हमने अपना नुक्कड़ नाटक दिखाया, जो कि वो भी ऑन द स्पॉट ही प्रैक्टिस किया था हमने। तो हमने दिन में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था, फिर उसी नुक्कड़ नाटक को भैया ने इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट। फिर हमने सारे ने मिलके, और भी थे लोग, उन लोग एब्सेंट कर गए, हमें करना पड़ा। हम 5 जने किए ये नाटक को, पर बहुत अच्छे से किए। मैम ने, सर ने, सब ने बहुत तारीफ़ भी की हमारे इस नुक्कड़ नाटक को। हाँ, सभी चीज़ों में से सबसे अच्छा मुझे भी ये नुक्कड़ नाटक ही लगा, और इसका टॉपिक था रोड सेफ्टी के ऊपर था, जो कि हर किसी को रोड सेफ्टी के ऊपर नहीं पता। कोई कोई पता हो के भी अवॉइड करते हैं, जैसे कि हेलमेट लगाना, फिर ड्रिंक करके ड्राइव करना, मोबाइल चलाना, और जो सिग्नल्स है उसको फॉलो नहीं करना। ज़्यादातर तो सिग्नल्स तोड़ के फेंके हुए ही मिले मुझे रोड में, तो वो सब बहुत लोगों को नहीं पता है। आई थिंक ये सब चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज़ ये रोड सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए है। क्योंकि थोड़े थोड़े चीज़ों की वजह से हम अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि जान हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे क्या सारे लोगों के लिए, लेकिन लोग फिर भी अवॉइड करते हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना है। इसी वीडियो के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि आप लोग ड्रिंक ना करें, ड्राइव करने में हेलमेट्स पहने, और दाएं और नहीं बाएं और चला के जाइए, और फिर अपने सिग्नल्स को फॉलो ज़रूर करें, जो कि रोड पर लगे रहते हैं। वो फॉलो करने के लिए होते हैं, कि लोग उसको फॉलो नहीं करते जितनी भी जल्दी हो, लेकिन अपने रूट, जितनी भी सेफ्टी है उसको फॉलो ज़रूर करें। रूल्स और रेगुलेशन जो सरकार ने बनाए हैं उसे ज़रूर फॉलो करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहती हूँ। और ऐसे करके हमने धीरे धीरे अपना नुक्कड़ नाटक भी ख़त्म कर दिया। फिर नुक्कड़ नाटक तो ख़त्म हो गया, फिर किरण ने और एक गाना गाया। तो नुक्कड़ नाटक मतलब बहुत लंबा था, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सारे वीडियोस नहीं डाले। अगर उसकी वीडियोस आपको चाहिए तो मैं फिर से डाल दूँगी, आप कमेंट करना। और ये हमारा एंडिंग था, जहाँ पे हम सारे मिलके इकट्ठे डांस कर रहे थे। बहुत मज़ा आया। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और वो बहुत फ्रेंडली है। मुझे बहुत अच्छा लगा टीचर्स का यूँ हमारे साथ घुल मिलना। मैंने ये सारी चीज़ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया, जैसे कि कॉलेजेस में किए थे, लेकिन फेयरवेल और फिर टीचर्स डे या चिल्ड्रंस डे ये सब में ही हम करते थे। लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास में ही टीचर्स के साथ इतना घुल मिलना, और टीचर्स इतने फ्रेंडली, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी वो, मतलब बहुत अलग से था, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। तो हमने सारे इकट्ठे मिलके डांस करने लगे। फिर इस तरह से मिलकर हम सारे ने एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। फिर हमारा गेम शुरू हो गया, जो खेलते हैं ना चोर पुलिस, वो वाला गेम करा रहे थे मैम हमारे साथ। फिर हुआ म्यूज़िकल चेयर, जो हम सारे मिलके खेले इकट्ठे, मेरे फ्रेंड और हम लोग ही आए थे आज, तो हम लोग ही खेल रहे थे, और मैं दूसरी नंबर पे ही आउट हो गया। इतना फ़नी था ये। चक्कर ही आ रहे थे घूम घूम के। फिर हम आउट होने के बाद मेरे फ्रेंड लोग खेल रहे थे, जिनमें फ़र्स्ट साक्षी था क्या, शायद ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं है। फिर मैम हमें पीपीटी बनाने के लिए कंप्यूटर में ले गए, तो पीपीटी कैसे बनाते वो सिखा रहे थे मैम हमें। पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्या करना, वो सब सिखा रहे थे, टाइपिंग वगैरह।
तो हमने वो सब भी कर लिया। फिर जाकर हमने बनाए कार्ड्स, जो इनविटेशन कार्ड था। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर रूम ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी बना रखे थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मतलब चीज़ें, एंड बहुत अच्छा। जो हम वेस्टेज मटेरियल से क्या बना सकते हैं वो सब ना, तो हम लोग ने चार्ट सब लेकर आए। फिर हम सभी ने मिलकर कार्ड बनाए। देखो ये सब रेस्ट करे, अभी मैम नहीं आए तो इसलिए ये सब रेस्ट कर रहे हैं मज़े से। फिर हमने पीस किया, बीट्स लगवाए, और ये मेरी फ्रेंड ने बड़ी मदद कर दी है मेरी तो उसी ने मेरी हेल्प की, कैसे करना है उसने मुझे सिखाया, क्योंकि मैंने ये सब फ़र्स्ट टाइम किया। और मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन क्लास में जो भी हुआ ना, सारी चीज़ मेरे फ़र्स्ट टाइम ही हुए लाइफ में। कभी भी मैंने ये सब ओरिएंटेशन क्लास में नहीं किया था, तो मेरे लिए हर चीज़ न्यू था। बट हमने जने तने करके बना लिया। साक्षी दोनों का अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, और बाकी के भी अच्छे थे, ऐसे नहीं, हालांकि मेरे छोड़कर। तो वही इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।